मैं देवगुस्से का संपादक जगजीवन मिश्र अभी नरसिंहवाड़ी वार्ड में है और यहाँ पर नरसिंहवाड़ी वार्ड से प्रत्याशी शीतल वर्मा जो है हमारे साथ हैं और ये इनसे हम जानना चाहेंगे कि यहाँ की समस्याएं क्या हैं और अगर भविष्य में यहाँ से जीतती हैं तो उनकी प्राथमिकताएं क्या रहेंगी और क्या यहाँ के लिए करेंगी। जो यहाँ नाले की व्यवस्था की जाएगी, जो पाइपलाइन है जो उससे नाले के ऊपर है, सीढ़ियों के ऊपर, तो उनकी व्यवस्था भी करी जाएगी, उनको ढका जाएगा। और कूड़ेदान जहाँ नहीं है वहाँ कूड़े की व्यवस्था की जाएगी। अगर मुझे यहाँ के प्रत्याशी नरसिंहवाड़ी के लोग जनता चुनती है तो उचित व्यवस्था करेंगे। जहाँ लाइटें नहीं है, स्ट्रीट लाइटें, वहाँ लाइटें लगवाई जाएंगी। और क्या कहते हैं, जहाँ नाले खराब हैं नाले ठीक करे जाएंगे और सफाई की पूरी व्यवस्था होगी। अभी यहाँ पर आवारा जानवरों की समस्याएं बहुत है, आते जाते लोगों को परेशानी होती है। वो पूर्व में जो रहे उनने कोई व्यवस्थाएं इनकी न आवारा गायों की न बंदरों की न आवारा कुत्तों की व्यवस्था नहीं की, तो आप आएंगे तो क्या इसके लिए उपाय करेंगे। अगर मुझे यहाँ की जनता चुनती है तो उनकी व्यवस्था की जाएगी, उनके लिए बंदरों के लिए व्यवस्था की जाएगी, गाय के लिए व्यवस्था की जाएगी, हर जगह सुधार होगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात। अभी जो है हम यहाँ पर रेड क्रॉस के अध्यक्ष और मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष आशीष वर्मा जी हैं और ये इनसे जानेंगे कि यहाँ की मुख्य समस्याएं क्या हैं और यहाँ जो जीते वो प्रत्याशी कैसा हो। अगर मेयर की बात करें, मेयर कैसा हो शहर का जो विकास कर सके, इस बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे आगे आशीष वर्मा जी। नमस्कार, आपके नए चैनल को मेरा बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेयर के चुनाव और हमारे वार्ड के जो नगर निगम के चुनाव हैं उसमें नगर की समस्या जैसे वार्ड की समस्याएं हैं, रोड है, स्वच्छता का मेन है जो हमारे मेयर के लिए भी है और नगर के जो हमारे वार्ड में हैं उनके लिए भी एक समस्या, बहुत बड़ी समस्या है स्वच्छता की। क्योंकि मैं 3-4 साल स्वच्छता अभियान का ब्रांड एम्बेसडर रहा हूँ, तो यहाँ स्वच्छता की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है और वो डेली यूज़ के लिए है। उसमें जो भी नगर पालिका अध्यक्ष नगर निगम का अध्यक्ष चुना जाए वो उस पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि ये सांस्कृतिक नगरी है। हमारी रोड्स जो हैं वो बहुत बुरी कंडीशंस में हैं, बहुत टूटी हुई हैं, आपदाओं में दीवार टूटी है, वो बनना मुश्किल हो चुका है, वो नहीं बन रही है। आवारा जानवर हैं, ये बंदर हैं, बंदरों का इतना आतंक है कि रोज़ 10 से 15 लोगों को हमारे आवारा बंदर और कुत्ते जो हैं वो काट दे रहे हैं, जिससे कि वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में रेबिस के लिए जाते हैं। तो ये बंदरों की बहुत बड़ी समस्या है, उसका निवारण हो। हमारी जो लोकल रास्ते हैं फूड्स हमारे वो बहुत टूटे हुए हैं, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया है। सिविल लाइन की समस्या बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये पहाड़ी इलाका है, यहाँ ड्रेनेज सिस्टम जो है वो प्रॉपर नहीं होता है। अगर यहाँ सिविल लाइंस की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, उसको जल्दी से जल्दी पूरा करें। सांस्कृतिक नगरी है, यहाँ एक मल्ला भवन बना है, वहाँ सांस्कृतिक जो हमारे लोकल कलाकार हैं उनको प्रोत्साहन दें और उनको इन समस्याओं पर विचार करें। बाज़ार में लोग ये जो कोटा स्टोन टावर लगाए हैं पत्थर, उसको निकाल के हमारे लोकल पटालों को यूज़ किया जाए, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा दुर्घटनाएं हो रही हैं। खासकर आजकल जैसे बरसात है, पाला पड़ रहा है, तो पत्थर मार्केट में बहुत ज़्यादा फिसलन है, उस पर काम किया जाए। नशा जो हमारे युवा वर्ग को बर्बाद कर रहा है, उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। हमारे खासकर अल्मोड़ा शहर में छोटे छोटे बच्चे हैं, जिस पर हम लोग भी काफ़ी समय से काम कर रहे हैं, उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। नगर निगम जो है वो पहली बार एक छोटे छोटे वार्डों में बढ़ चुका है, तो समस्याएं हमें विश्वास है कि समस्याएं जो हैं वो अब छोटी छोटी जगहों पर छोटे वार्ड होने की वजह से उन समस्याओं का निवारण करने में आसानी रहेगी। तो इन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाए जो लड़ रहे हैं, और मुझे मेरी सारे जितने भी चुनाव लड़ रहे हैं उनके लिए शुभकामनाएं हैं। हमको एक ऐसा मेयर मिले जो हमारे शहर के लिए अच्छे काम कर सके। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ठीक है। अभी नरसिंहवाड़ी वार्ड से हम प्रत्याशी हैं मंजू वर्मा जी हमारे साथ।
और ये बताएंगी कि यहाँ क्या क्या समस्याएं हैं, और अगर ये यहाँ से चुनी जाती हैं क्या यहाँ की इनकी कार्यशैली रहेगी, क्या यहाँ समस्याओं को हल करेंगी। विस्तारपूर्वक जानेंगे इन्हीं से। नमस्कार सभी को। मैं इस वार्ड नंबर 20 से मंजू नेगी खड़ी हो रही हूँ उम्मीदवारी के लिए। लेकिन देखिए, मेरा कोई मकसद नहीं था। मैं पहले शिक्षिका रही, 28 साल मेरी सर्विस करी है मैंने, यहीं नॉर्मल में रही। तो मैं सबसे पहली समस्या तो मुझे शहर की लगी अपनी, की गंदगी बहुत है हमारे शहर में है। गंदगी आते जाते, स्कूल से आते जाते भी मैं बाज़ार में कहते रहती थी कि देखिए, मेरा बचपन नैनीताल में, मेरी प्राइमरी से एमए तक की शिक्षा वहीं पे हुई है। कभी हमने ऐसी बाज़ार को गंदी नहीं देखा। यहाँ 3-3, 4-4 बार सफाई कर्मचारी साफ़ करते हैं, लेकिन लोग आज तक नहीं संभले। 28 साल से मैं देख रही हूँ कि आप गंदगी ले रहे हैं, थैली में ले रहे हैं, फेंक दे रहे हैं, खाना ले रहे हैं तो फेंक दे रहे हैं, तो जिससे जानवर उसको फैलाते हैं। फिर कई बार कई हादसे होते हैं। इसी तरह बिजली की समस्या, दूसरी समस्या है कि यहाँ पे बिजली, कल ही देखिए, कल थोड़ा मौसम ख़राब था तो बिजली सुबह से गायब हुई, शाम तक आई। बड़ा मुश्किल है हमारे वाले फेज़ में। तो सबसे ज़्यादा मैं कहूँगी कि बहुत ही समस्या है। तीसरी समस्या हमारी पानी की। पानी आजकल ठीक आ रहा है, लेकिन रहती है समस्या, है ना। और ये चाहती हूँ कि मैं, ये रास्ते इतने ख़राब हैं, इनको ठीक करना मेरी, अगर मैं आप लोगों का सहयोग रहा तो मैं इन रास्तों को भी ठीक करने की कोशिश करूँगी। और बिजली तो हो ही गया, सीसीटीवी तो तब लगेंगे ना जब आपके पास लाइट हो गई। और इसी तरह ये रास्ते ख़राब हैं, बाइक वाले जाके उनकी समस्या, उनके लिए भी हो, रास्ते ठीक हों और समय निश्चित हो। जिस समय बच्चे स्कूल जाते हैं तो बाइक वाले ना आए, महिलाएं हैं, सयाने हैं, उस समय उनको थोड़ा रोका जाए। और बस यही है कि और मेरा सबसे मुख्य है कि मैं योग सिखाना चाहती हूँ, और अभी मैंने पिछली बार सिखाया भी था। अगर ऐसी कहीं पर व्यवस्था हो जाए, कई रोगी ठीक किए हैं। और अभी यहीं पे है एक हमारे पद्दा हैं, उनकी बेटी, उसको ऐसी गैस थी उसकी डिलीवरी के बाद उसे, कि वो आँखों को छूती थी ऐसे तो गैस निकलती थी, तो वो बच्ची ठीक हुई है। इसी तरह मैं सोचती हूँ कि मैं हमेशा योग करती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि और भी योग करें। हमारे वार्ड में कोई ऐसी जगह मुझे मिल जाए कि जहाँ मैं सबको योग सिखा सकूँ, जो भी आना चाहे, तो जिससे हम स्वस्थ रह सकें। और समस्याएं तो हैं ही हैं, और बाकी फिर आगे उम्मीदवारी, अगर मैं जीत के आती हूँ, अगर आप लोगों का सहयोग मिला, तो मैं इन समस्याओं को दूर करने की कोशिश करूँगी। धन्यवाद। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये नरसिंहवाड़ी वार्ड है, और यहाँ पर देखो रास्ते की हालत पूरी ख़राब रहती है। दोनों साइड जो है बाइकें रहती हैं। ये रास्ता हर बार बनता है, हर बार टूटता है, बिल्कुल भी कोई परवाह नहीं। आप देखो, गाय देखो, बैल देखो, इसी रास्ते में होंगे। आप जाते जाते देखते जाओ। आप देखो, ये नीचे वाली दीवार कभी नहीं बनी है। इतने साल, 25 साल यहाँ जो है कांग्रेस का शासन रहा है, नगर पालिका रही उनकी। और पालिका में एक देखो आप, सारा पूरा रास्ता देखो, पूरा रास्ता जो है आपको जहाँ तक दिखाई देगा पूरा ख़राब दिखाई देगा। और देखो, कोई भी इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसमें नगर पालिका प्रशासन जिम्मेदार है। तो कब भी, और देखो बीच में टल्ले मार दिए जाते हैं, बाकी कोई काम इसमें नहीं होता है। अभी जो है हमारे साथ रोहित वर्मा है, यहाँ पर निवासी और नरसिंहवाड़ी। और ये बताएंगे कि यहाँ की मूलभूत समस्याएं क्या हैं, वो पूरी उसके बारे में विस्तारपूर्वक। सबसे पहले तो हमारी सड़क बिल्कुल टूट गई है। विगत 15 साल हो गए, यहाँ कुछ काम नहीं हुआ। पूरे जो है सीवर का पानी घरों में जा रहा है। 3 बार हम एप्लीकेशन लगा चुके हैं, अभी तक नगर पालिका ने इसमें कोई सुनवाई नहीं करी है। आशा करता हूँ नया मेयर, नया पार्षद हमारे वहाँ को, हमारे यहाँ भी कुछ ध्यान देगा और मार्गों का कुछ सुधार होगा। और सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ देश केसरी के पत्रकार संपादक जगमोहन मिस्त्री जी का, जो इस समस्याओं को उठा रहे हैं, और आशा करता हूँ आगे भी उठाएंगे। धन्यवाद।
नरसिंह वाली वार्ड की बहुत समस्याएं हैं यहाँ पर। देखो ये रास्ता मैंने जो आपको दिखाया था, ये रास्ता कभी ठीक नहीं हुआ है और यहाँ जो भी रास्ते बने हैं पानी लगातार उन रास्तों में गुजरता है और पानी के अवैध कनेक्शनों की बाढ़ है। यहाँ लोगों ने मेन कनेक्शन से, मेन पाइपलाइन से कनेक्शन ले रखे हैं, जगह जगह पानी के नल खुले छोड़ के अपने, तो इन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। और आदमी जो भी वोट देने जाए बड़े सोच समझ के जाए, बिल्कुल ऐसे व्यक्ति को वोट दें जो आपका विकास करते ध्यान रहे। बिल्कुल मैं इसी के साथ, मैं जगजीवन बिष्ट अपने साथी शुभम जोशी के साथ अल्मोड़ा।